In the previous lecture, students, we have learned what is pumping lemma, but now I'm going to use how we can use a pumping lemma to prove that the given language is not regular. तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास तीन कंडीशन थी, आपको ये ध्यान रखना है. पंपिंग लेमा का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग w था उसमें हम क्या करते हैं x की पावर i, x y की पावर i z. तो ये जो y है इसको हम पंप कर रहे हैं, तब तक पंप करते हैं जब तक ये लैंग्वेज से बाहर ना हो जाए. ठीक है. तो जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना है. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास तीन कंडीशन थे ना कि एक्स वाई की पावर आई जेड एल बिलोंग करना चाहिए एल को, लेंथ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए लेस देन, लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए. राइट. ये ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, और लेंथ ऑफ वाई क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ये कंडीशन अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो हमारी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, इट इज़ अनडिसाइडेबल. बट इनमें से अगर ये सारी कंडीशन कोई भी इनका कॉन्ट्राडिक्ट हम प्रूव करते हैं तो क्या होगा, वी कैन से दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर एंड इट इज़ श्योरली डिसाइडेबल कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगा, मतलब नॉट रेगुलर होगा. राइट. अब आप देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए हमें क्या क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं जो सबके लिए फॉलो करने हैं. सबसे पहले स्टेप वन, assume that L is रेगुलर. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, क्या आप क्या करोगे, लेट आप सबसे पहले तो जो लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है, ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 1. क्या वो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यूजिंग पंपिंग लेमा प्रूव दैट द लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज नॉट रेगुलर. तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी, डबल ए डबल बी ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी. राइट. इस तरीके से. नाउ हमें लेट क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है w, किस में से, इस लैंग्वेज में से कोई सा भी ले सकते हैं. कहाँ से लेना है, a की पावर n और b की पावर n से. देन बाय यूजिंग पंपिंग लेमा हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग w को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, x y z, विद किन कंडीशन के साथ कि लेंथ ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन एंड लेंथ ऑफ वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0. राइट. यहाँ तक ये हो गया. अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये मेन पॉइंट है आपका. थर्ड पॉइंट क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड अ सुटेबल इंटीजर आई. नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीजर आई, सुटेबल इंटीजर जो भी आप लिखना चाहते हैं, फाइंड आई फाइंड करना है, सो दैट क्या, सो दैट एक्स वाई की पावर आई जेड शुड नॉट बिलोंग्स टू एल फॉर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन. और कॉन्ट्राडिक्शन है क्या कि पहला क्या था कि आपके पास एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग करना चाहिए एल को, बट अब ये नॉट बिलोंग कर, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्रूव करना है. अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपने जो स्ट्रिंग डिवाइड किया है एक्स वाई की पावर आई जेड या एक्स वाई जेड में, तो इस वाई की पावर को आई रख रहे हैं. इट मीन्स मुझे केवल इसी स्ट्रिंग को पंप करना है, और जब तक पंप करना है जब तक ये आपकी लैंग्वेज से बाहर ना हो जाए. राइट. जब तक ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज को बिलोंग ना करे. जब तक बिलोंग करेगा, जब तक आप आई की वैल्यू को रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. जैसे ही बिलोंग नहीं करेगा तो देन वी कैन से दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट बिलोंग टू एल, हैंस दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. अब देखो, अब आप सपोज करो हमने w स्ट्रिंग लिया a की पावर n और b की पावर n. राइट. वेयर n इक्वल्स टू मैंने रखा सपोज करो 3, और n क्या है, पंपिंग लेंथ. n क्या है, पंपिंग लेंथ. राइट. अब आपको क्या करना है, अगर ये स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी a b b b. राइट. ये हो गया. अब आपको क्या कंडीशन देखनी है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या कहता है वो, कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, कंडीशन क्या है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, w इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. w कितना है, 1 2 3 4 5 6, और n कितना है 3, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. ये कंडीशन ट्रू हो गई. अब आपने जो स्ट्रिंग w था उसको x y पार्ट में डिवाइड किया है. जो हम डिवाइड करेंगे तो नाउ करेंगे क्या
कि हमें 3 केस बनेंगे, क्योंकि आपको डिसाइड किसको करना है, वाई को। एक्स और जेड कुछ भी हो सकता है, बट वाई को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे 3 केस होंगे वाई को डिसाइड करने के लिए। क्या फर्स्ट केस क्या होगा, द वाई इज इन ए पार्ट ओनली, कि y कहाँ पे हो, आपका a पार्ट में हो। तो a पार्ट का मतलब स्ट्रिंग हमने क्या लिया है, w इक्वल्स टू a b b b। तो ये हो गया, सपोज करो हमारा x, ये क्या हो जाता है y, और ये पूरा मान लेते हैं हम z। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा x, ये क्या होगा y, और ये क्या हो गया z। केस 2 क्या कहता है, केस 2 देखिए, केस 2 के जो y होना चाहिए, द y इज इन बी पार्ट ओनली। ठीक है, बी पार्ट ओनली, बी पार्ट में से हो। तो w इक्वल्स टू क्या है, w इक्वल्स टू a b b b। तो ये x हो गया, लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज z। केस 2 है, ये है। केस 3 क्या कहता है, फिर से देखिए, केस 3 क्या है, थर्ड केस आपका क्या होगा, द y इज इन ए बी पार्ट, द y इज इन ए बी पार्ट। आपका y किस में हो जाए, हमारा a और b दोनों पार्ट में हो जाए। द y इज इन a एंड इज इन a एंड b पार्ट। तो देखो स्ट्रिंग क्या थी, w इक्वल्स टू a b b b। तो दिस इज सपोज करो x, दिस इज y, क्योंकि a b पार्ट होना चाहिए, एंड दिस इज z। तो हमने ये 3 केस बना लिए कि x y कहाँ से होना चाहिए, अगर a पार्ट में तो ऐसा होगा, b पार्ट में और a b पार्ट में तो ऐसा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों केस के लिए कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना है। क्या कि x y की पावर i z शुड नॉट बिलोंग्स टू l। अब देखो कैसे होगा, केस 1 क्या कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग दिया है w a b b b, तो इसमें जो y है, y कहाँ है आपका, y इज इन a ओनली। ठीक है, तो ये हो गया x, हमने ये मान रखा है 2 देखो क्या मान रखा है यहाँ पे, हमने माना हुआ है x, किसको, डबल a को x माना हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज कम्प्लीटली z। तो अब हमें क्या करना है, x y की पावर i, हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है x y की पावर i z शुड नॉट बिलोंग्स टू l। अब देखो x कितना है, डबल a, y कितना है, सिंगल a, इसकी पावर जो भी हमें i करनी है, और z कितना है हमारा, ट्रिपल b। i को मैं रखता हूँ अगर 0, अगर i को मैंने 0 रखा तो क्या हो गया, हमारे पास हो गया a, क्योंकि ये तो 0 गया एप्सिलॉन, और b, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू l। तो हैंस पहली बार में मिल गया कि हमारा रेगुलर नहीं है। चलो ठीक है, हम i को कितना करते हैं, 1, i इक्वल्स टू कितना किया मैंने, 1। तो a की पावर 1, क्योंकि i की पावर ये थी, b, यहाँ से क्या मिलेगा, a b, दिस बिलोंग्स टू l, राइट। अब अगर सपोज करो मैं क्या करता हूँ, हमने स्ट्रिंग ली w इक्वल्स टू, यही स्ट्रिंग ली हुई है, हमने क्या किया कि अब i की वैल्यू कितनी ले ली हमने, सपोज करो 2 इक्वल्स टू a, और a की पावर कितनी कर ली, 2, b, जहाँ पे i इक्वल्स टू कितना है, 2। तो देखो a, और इस a को कितने बार लिखूँगा, 2 टाइम्स, 1 2, राइट। और b, नंबर ऑफ a कितना है, 4, और नंबर ऑफ b कितना है, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ a कितने थे, इस जगह 2, और नंबर ऑफ b कितने थे, 3। बट होने क्या चाहिए, नंबर ऑफ a और b क्या होना चाहिए, इक्वल। हैंस वी कैन से दैट दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू l, सो इट इज नॉट रेगुलर, राइट। ये केस 1 था। अब देखते हैं हम केस 2 के लिए क्या होगा। केस 2, जब आपका y केस में से है, b पार्ट में से, तो w इक्वल्स टू ट्रिपल b, और y आपने कहाँ से लिया था, y आपने देखो लिया था, डबल b लिया था, राइट। तो दिस पार्ट इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो हमने क्या करना है कि x y की पावर i z नॉट बिलोंग्स टू l, ये प्रूव करना है। तो जब हम ये प्रूव करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, a, y कितना है, डबल b, और b, इसकी पावर कितनी की मैंने, 0, क्योंकि ये y है,
y को हमने क्या मान रखा है, ये जहाँ पे i इक्वल्स टू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा a और b विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ l। चलो ठीक है, i के लिए। अब i इक्वल टू 1 के लिए मान लेते हैं, ट्रिपल a डबल b की पावर 1 और b, i इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो जब आपने i इक्वल्स टू 1 रखा तो क्या हो गया a b विच इज़ एलिमेंट ऑफ l, ये प्रूव हो गया है, मतलब ये रेगुलर है। फिर हमने i की वैल्यू कितने रखा 2, तो a b की पावर 2b, जहाँ पे i की पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा a और b को कितने टाइम लिखना है 4 टाइम, 1 2 एक बार, 1 2 2 बार एंड दिस। तो नंबर ऑफ a कितने हैं 3 और नंबर ऑफ b कितने हो गए 5, तो 3 नॉट इक्वल्स टू 5, हैंस दिस इज नॉट बिलोंग्स टू l। तो ये केस 2 भी क्या हो गया आपका नॉट रेगुलर, और यहाँ पे भी क्या था नॉट रेगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ a कितने थे 3 और नंबर b कितना था 1, राइट। तो ये 2 केस हो गए। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, केस 3 क्या कहता है, जब y आपका a एंड b दोनों में से है, तो w इक्वल्स टू हमारे पास a b ये दिया है। तो ये मान लिया हमने a, ये मान लिया था क्या, मतलब ये मान लिया x, ये मान लिया y और ये मान लिया z। अब आपको क्या प्रूव करना है, x की पावर y i z। तो देखो x कितना है डबल a, y कितना है ए बी की पावर कितना कर दिया 0 और कितना आगे है b। अब देखो जब मैं इसको 0 करता हूँ तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मिलता है हमारे पास a b, दिस बिलोंग्स टू l, i की पावर 0 पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ a और a b की पावर कितना रखा 1 और b, जहाँ पे i कितना है 1 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा a b विच इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ l। तो यहाँ तक अभी रेगुलर है, बट अब हम क्या करेंगे, i को मैंने क्या रखा 2, तो क्या हो जाएगा a b की पावर 2 और b, तो क्या हो जाएगा a। अब इस a b को मुझे 2 टाइम लिखना है, a b और फिर b, बट ये तो गलत हो गया, क्योंकि जितने a होने चाहिए उसके बाद सारे के सारे b होने चाहिए, बट यहाँ पे बीच में ही आ गया, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू l, हैंस वी कैन से दैट l इज नॉट रेगुलर, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, राइट लिखना समझना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।